दोस्तों स्क्रीन पर आपको 10 ओवर्स का एक मैच दिखाई दे रहा है जिसमें प्रत्येक ओवर में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने कितने कितने रन बनाए हैं वह दिखाई दे रहा है और नीचे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रनों की टोटल भी दिखाई दे रही है। यहाँ पर इंडिया की टोटल 52 है, इसलिए इंडिया वन द मैच लिखा दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर किसी ओवर में ऑस्ट्रेलिया के रन बढ़ा देता हूँ जिससे कि ऑस्ट्रेलिया की टोटल बढ़ जाए। तो मैंने 7वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया के रन 11 कर दिए हैं जिससे कि ऑस्ट्रेलिया के रन्स की टोटल बढ़ गई है और ऑस्ट्रेलिया वन द मैच लिखा दिखाई देने लगा है। अब मैं 8वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया के रन घटाकर 5 कर देता हूं और आप देख सकते हैं कि अब यहां पर द मैच इज ड्रॉ दिखाई देने लगा है। अब हम यह कैसे करेंगे? दोस्तों अगर आपको इसके बारे में पहले से ही पता है तो आगे बढ़ने से पहले वह फार्मूला कमेंट कर दें जिससे कि इंडिया वन द मैच, ऑस्ट्रेलिया वन द मैच या द मैच इज ड्रॉ ऑटोमेटिक आ जाए। और अगर आपको इसके बारे में पहले से ही जानकारी नहीं है तो बिना स्किप किए बने रहें इस क्लास में अंत तक, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इफ फंक्शन, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फंक्शन है और इसे बहुत ही ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है। साथ ही इस क्लास में मैं आपको कुछ प्रैक्टिस टेस्ट भी दूंगा जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपने इस फंक्शन को कितना समझा है। तो सबसे पहले तो हम यह समझ लेते हैं कि इफ फंक्शन का यूज़ क्या है। दोस्तों जैसे हम सामान्य भाषा में बात करते समय कहते हैं कि अगर 1 लाख रुपए से ज़्यादा का माल बेच दिया तो 5% कमीशन मिलेगा, नहीं तो मात्र 3%। या अगर 40 नंबर या उससे ज़्यादा आए तो पास हो जाएंगे, नहीं तो फेल। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई एक शर्त पूरी होती है तो ऐसा होगा, नहीं तो वैसा। ऐसे ही अब बात करते हैं एक्सेल की। एक्सेल के किसी एक सेल में दिया गया डेटा अगर दी गई कंडीशन या शर्त को पूरा करता है तो कोई एक वैल्यू या टेक्स्ट दिखाई दे, और अगर वह कंडीशन या शर्त पूरी नहीं होती तो कोई दूसरी वैल्यू या टेक्स्ट दिखाई दे। जैसा कि दोस्तों स्क्रीन पर आपको कुछ बच्चों के नाम और उनके नाम के सामने उनकी क्लास दिखाई दे रही है। अब अगर यहाँ पर हम चाहते हैं कि जो बच्चे क्लास 6 से नीचे की क्लास में पढ़ रहे हैं उन्हें स्कॉलरशिप के 500 रुपये दिए जाएं, नहीं तो स्कॉलरशिप के 1000 रुपये देना है, तो एक्सेल में इसके लिए इफ फंक्शन को यूज़ करना होगा। दोस्तों आज की क्लास में हम इफ फंक्शन को तो समझेंगे ही, साथ ही हम यह भी समझेंगे कि इफ के साथ साथ दूसरे फंक्शन या फार्मूला को कैसे यूज़ किया जाता है और इफ के अंदर इफ या नेस्टेड इफ का यूज़ कैसे किया जाता है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर भी ज़रूर टैप कर दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल सकें। दोस्तों मैं हूं अमित वया और एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न विद वया पर। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर बच्चों के नाम और उनकी क्लास दिखाई दे रही है और इसके आधार पर हमें यह तय करना है कि अगर वह बच्चा क्लास 6 से नीचे की क्लास में पढ़ता है तो उसे स्कॉलरशिप के 500 रुपये दिए जाएं, नहीं तो स्कॉलरशिप के 1000 रुपये देना है। तो इसे इफ फंक्शन से कैसे किया जाएगा वह समझ लेते हैं। जैसा कि मैं पिछली क्लासेज में भी बता चुका हूँ कि किसी भी फंक्शन की शुरुआत इक्वल या बराबर के साइन के साथ होती है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर इक्वल का साइन लगा लिया है और अब जैसे ही यहाँ पर आई टाइप किया, आई से स्टार्ट होने वाले फंक्शंस की लिस्ट दिखाई देने लगी है। आप चाहें तो पूरा इफ टाइप करके ब्रैकेट लगा दें, नहीं तो इस लिस्ट में से जिस भी फंक्शन को यूज़ करना चाहते हैं उसे ऊपर या नीचे की एरो की से सेलेक्ट कर लें और टैब की प्रेस कर दें। पूरा फंक्शन आ जाएगा और ओपनिंग ब्रैकेट भी आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस फंक्शन को कैसे यूज़ करना है वह एक्सेल हमें गाइड कर रहा है। सबसे पहले तो हमें लेना है लॉजिकल टेस्ट। तो मैं आपको बता देता हूँ कि लॉजिकल टेस्ट क्या होता है। दोस्तों लॉजिकल टेस्ट ही वह शर्त या कंडीशन है जिसके पूरा होने पर हम एक्सेल से कोई एक वैल्यू एंटर करवाना चाहते हैं और पूरा नहीं होने पर कोई दूसरी वैल्यू। अगर इस उदाहरण में हम देखें तो लॉजिकल टेस्ट या कंडीशन है कि बच्चा क्लास 6 से कम क्लास का हो। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं बच्चे की क्लास पर। यहाँ पर सेल का नंबर C3 आ गया है। अगर आप माउस का यूज़ नहीं करना चाहें तो C3 टाइप करके भी ले सकते हैं।
इसके बाद हमें बताना है कि कंडीशन यह है कि इस सेल की वैल्यू 6 से कम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लेस देन का सिंबल लगा देता हूँ और 6 टाइप कर देता हूँ। इससे एक्सेल को यह पता चल जाता है कि दी गई कंडीशन या लॉजिकल टेस्ट यह है कि जिस सेल में क्लास लिखी है, जो कि इस केस में C3 है, उसकी वैल्यू 6 से कम होना चाहिए। अब हमें कॉमा लगाना है और बताना है कि वैल्यू ट्रू हो तो क्या करना है। कहने का मतलब यह है कि अगर दी गई कंडीशन पूरी हो रही हो तो क्या करना है। तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ 500, क्योंकि जो बच्चा क्लास 6 से नीचे की क्लास में है उसे स्कॉलरशिप के 500 रुपये देना है। और अब कॉमा लगाना है और बताना है कि वैल्यू फॉल्स हो तो क्या करना है। कहने का मतलब यह है कि अगर दी गई कंडीशन पूरी नहीं हो रही हो तो क्या करना है। तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ 1000। इसके बाद ब्रैकेट को बंद करके एंटर कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि रिजल्ट 500 आ गया है। इसका मतलब यह है कि इस बच्चे को स्कॉलरशिप के 500 रुपये देना है। अब मैं इस सेल के लोअर राइट हिस्से पर माउस को ले जाता हूँ, जिससे कि यह काले रंग के पतले से प्लस में चेंज हो गया है, और इसे क्लिक करके नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि सभी बच्चों को उनकी क्लास के हिसाब से मिलने वाली स्कॉलरशिप का अमाउंट आ गया है। यानी कक्षा 6 से कम के बच्चों को 500 रुपये स्कॉलरशिप के बता रहा है और बाकी के बच्चों को स्कॉलरशिप के 1000 रुपये बता रहा है। माउस से ड्रैग करने के बजाय आप चाहें तो फार्मूले को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ये सारी जानकारियाँ मैंने अपनी पिछली क्लासेज में डिटेल में दी हुई हैं, इसलिए उन्हें यहाँ पर दोहरा नहीं रहा हूँ। इफ फंक्शन की और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ समझाने से पहले एक उदाहरण और बता देता हूँ। स्क्रीन पर एक मार्कशीट दिखाई दे रही है। इसमें कॉलम डी में पासिंग मार्क्स दिए गए हैं और कॉलम ई में वे अंक हैं जो इस स्टूडेंट को मिले हैं। अब हम चाहते हैं कि कॉलम जी में हर विषय के सामने लिखा हुआ आ जाए कि यह स्टूडेंट इस सब्जेक्ट में पास है या फेल। तो इसके लिए हम इक्वल के साथ इफ टाइप कर लेते हैं और ब्रैकेट भी लगा देते हैं। अब यहाँ पर कंडीशन यह है कि पास होने के लिए 33 मार्क्स चाहिए। अगर 33 मार्क्स से कम होंगे तो स्टूडेंट फेल होगा। तो मैंने टाइप कर दिया है E7 इज लेस देन 33। E7 इसलिए लिखा है क्योंकि स्टूडेंट को जो नंबर मिले हैं वे E7 वाले सेल में हैं। तो हमने यहाँ पर कंडीशन देने के बाद कॉमा लगा दिया है और अब बताना है कि अगर नंबर 33 से कम हो तो क्या करना है। तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ फेल। यहाँ पर ध्यान रखें कि अगर आप कोई सेल रेफरेंस दे रहे होते हैं, कोई नंबर लिख रहे होते हैं या कोई और दूसरा फंक्शन या फॉर्मूला लगा रहे होते हैं तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई टेक्स्ट या अक्षर लिखते हैं जैसे कि पास या फेल, तो आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा या डबल कोटेशन मार्क्स में लिखना होता है, नहीं तो एरर मैसेज आ जाएगा। तो मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा में फेल टाइप कर दिया है और अब कॉमा लगाने के बाद बता देते हैं कि अगर मार्क्स 33 से कम नहीं है तो क्या करना है। अब मैं यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा में पास टाइप कर देता हूँ और ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ। इस प्रकार हमारा फॉर्मूला पूरा हो गया है। इसे हम एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले इक्वल के साथ इफ टाइप करना है, फिर ब्रैकेट लगाकर बताना है कि कंडीशन क्या है। जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया है कि कंडीशन है मार्क्स 33 से कम हो। इसके बाद कॉमा लगाकर बताना है कि कंडीशन पूरी होने पर क्या करना है। जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया है कि मार्क्स 33 से कम हो तो फेल टाइप करना है। और इसके बाद कॉमा लगाकर बताना है कि कंडीशन पूरी नहीं होने पर क्या करना है। जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया है कि पास टाइप करना है। सबसे आखिरी में ब्रैकेट बंद करने के बाद एंटर की प्रेस करना है। आप देख सकते हैं कि पास लिखा हुआ आ गया है क्योंकि इस स्टूडेंट को 57 नंबर मिले हैं और वह इस विषय में पास है। अब मैं इसे ड्रैग करके नीचे तक फिल कर देता हूं। पाए गए अंकों के आधार पर हर सब्जेक्ट के सामने पास या फेल आ गया है। आगे कुछ बताऊं उससे पहले आप लोगों के लिए एक प्रश्न है। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने देखा कि सभी सब्जेक्ट्स के मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं और पासिंग मार्क्स या मिनिमम मार्क्स 33 हैं।
अगर इनमें से दो सब्जेक्ट्स इंग्लिश और संस्कृत के मैक्सिमम मार्क्स 50 कर दें और पासिंग मार्क्स या मिनिमम मार्क्स 17 ही कर दें, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इफ़ फंक्शन में क्या चेंज करना होगा, ताकि एक बार फंक्शन लगाने के बाद उसे कॉपी पेस्ट करने पर या ड्रैग करने पर वही फंक्शन सभी सब्जेक्ट्स में अप्लाई हो जाए, भले ही उनके मिनिमम मार्क्स या मैक्सिमम मार्क्स कुछ भी हों। अब हम एक उदाहरण देख लेते हैं जिसमें इफ़ फंक्शन के साथ दूसरे फंक्शंस या फॉर्मूला को कैसे यूज़ किया जाता है वह समझ लेते हैं। इसके बाद मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में बताने वाला हूं कि इफ़ के अंदर इफ़ या नेस्टेड इफ़ को कैसे यूज़ किया जाता है। स्क्रीन पर कुछ कर्मचारियों के नाम, उनकी सेल्स और उन्हें मिला कमीशन दिखाई दे रहा है। मान लीजिए हम चाहते हैं कि जिस कर्मचारी की सेल 1 लाख रुपए से ज़्यादा है उसके कमीशन में 1,000 रुपये और जोड़ दिए जाएं, लेकिन जिस कर्मचारी की सेल इससे कम है उसके कमीशन में से 1,000 रुपये घटा दिए जाएं। तो इसके लिए हम इफ़ फंक्शन को टाइप कर लेते हैं और लॉजिकल टेस्ट या कंडीशन भी बता देते हैं। यहाँ पर कंडीशन है कि सेल 1 लाख रुपए से ज़्यादा होनी चाहिए। कोमा के बाद हमें फॉर्मूला यूज़ करना है जिसमें हमें बताना है कि कंडीशन पूरी होने पर कमीशन में 1,000 रुपये जोड़ना है। तो मैंने D3 में प्लस कर दिया है 1,000 को, क्योंकि कमीशन का अमाउंट सेल नंबर D3 में दिया हुआ है। और कॉमा के बाद बताना है कि अगर कंडीशन पूरी नहीं होती तो क्या करना है। तो मैंने D3 में से माइनस कर दिया है 1,000 को। ब्रैकेट बंद करके एंटर की प्रेस कर देते हैं और आप देख सकते हैं कि इस कर्मचारी की सेल 1 लाख रुपए से कम है, इसलिए इसके कमीशन में से 1,000 रुपये घटाने के बाद बचा हुआ कमीशन दिखाई दे रहा है। अब इस फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जिस जिस कर्मचारी की सेल 1 लाख रुपए से ज़्यादा है उसके कमीशन में 1,000 रुपये जुड़ गए हैं, और जिस जिस कर्मचारी की सेल 1 लाख रुपए से कम है उसके कमीशन में से 1,000 रुपये घट गए हैं। दोस्तों, नेस्टेड इफ बताने से पहले आपके लिए एक टेस्ट है। स्क्रीन पर एक इनवॉइस दिखाई दे रहा है जिसमें आइटम्स के नाम के सामने उनकी क्वांटिटी, रेट और अमाउंट दिए गए हैं। नीचे इनवॉइस की टोटल भी दी गई है। अभी यहाँ पर 15% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जो कि टोटल अमाउंट 1,602 रुपये पर 240 रुपये 30 पैसे है, और डिस्काउंट घटाने के बाद नेट बचा अमाउंट 1,361 रुपये 70 पैसे है। मैं शैम्पू के 3 नग के स्थान पर एक ही नग कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि इनवॉइस का अमाउंट जैसे ही कम हुआ, डिस्काउंट भी 15% के बजाय 10% ही रह गया, क्योंकि यहाँ पर इनवॉइस का अमाउंट 1,500 रुपये या उससे ज़्यादा होने पर कस्टमर को 15% का डिस्काउंट देना है, नहीं तो 10% का डिस्काउंट ही देना है। अब आपको कमेंट में बताना है कि यहाँ पर इसके लिए किस सेल में कौन सा फॉर्मूला लगाया जाएगा जिससे कि यहाँ पर डिस्काउंट का परसेंट बदल जाए। इसी परसेंट के हिसाब से डिस्काउंट की राशि बदल जाए और डिस्काउंट की राशि घटाने के बाद फाइनल अमाउंट भी आ जाए। अब समझ लेते हैं कि इफ़ के अंदर इफ़ या नेस्टेड इफ़ का यूज़ कैसे किया जाता है। जैसा कि इस क्लास की शुरुआत में मैंने आपको 10 ओवर्स का एक मैच दिखाया था जिसमें इंडिया वन द मैच, ऑस्ट्रेलिया वन द मैच या द मैच इज ड्रॉ ऑटोमेटिक आ रहे थे। यहाँ पर सिर्फ 2 ही कंडीशन नहीं है कि कोई टीम सिर्फ जीते या हारे। जीत या हार के अलावा मैच ड्रॉ भी हो सकता है। तो दोस्तों, जब कोई ऐसी स्थिति होती है जिसमें 2 से ज़्यादा संभावनाएं होती है तो हमें इफ़ के अंदर इफ़ या नेस्टेड इफ़ का यूज़ करना होगा। तो पहले तो मैं पहले से लगे फार्मूले को डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इस फार्मूले को एक बार फिर से लगाकर दिखा देता हूँ। मैंने इक्वल टू इफ़ टाइप करके ब्रैकेट लगा दिया है, और अब सबसे पहले ड्रॉ के लिए कंडीशन लगा देते हैं। ड्रॉ के लिए कंडीशन यह है कि दोनों टोटल्स बराबर होना चाहिए। मैंने B13 इज इक्वल टू C13 कंडीशन लगा दी है क्योंकि दोनों टोटल्स इन्हीं सेल्स में हैं।
अब कोमा लगाकर बता देते हैं कि अगर यह कंडीशन ट्रू होती है तो क्या करना है। तो मैंने यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कोमास में द मैच इज ड्रा टाइप कर दिया है। और अब कोमा के बाद बता देते हैं कि अगर यह कंडीशन पूरी नहीं होती तो क्या करना है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर यह मैच ड्रॉ नहीं होता तो भी दो संभावनाएं हैं, या तो इंडिया की जीत हो सकती है या ऑस्ट्रेलिया की जीत हो सकती है। इन दोनों संभावनाओं के लिए क्या लॉजिकल टेस्ट या कंडीशन बनती है वह एंटर कर देते हैं। तो एक बार फिर से कंडीशन एंटर करना है, इसलिए एक बार फिर से इफ़ लगाना होगा। तो मैंने फिर से इफ़ टाइप कर दिया है। इस बार कंडीशन यह है कि अगर इंडिया की टोटल ज़्यादा हुई तो इंडिया की जीत है, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया की। तो मैंने कंडीशन या लॉजिकल टेस्ट एंटर कर दिया है कि B13 जो कि इंडिया की टोटल है ज़्यादा होना चाहिए C13 से जो कि ऑस्ट्रेलिया की टोटल है। अब कोमा के बाद बताना है कि यदि यह कंडीशन ट्रू होती है, मतलब इंडिया की टोटल ज़्यादा होती है, तो क्या करना है। तो मैं यहाँ पर इंडिया वन द मैच टाइप कर देता हूँ। और अब यह बताना है कि यदि यह कंडीशन पूरी नहीं होती तो क्या करना है। तो मैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया वन द मैच टाइप कर देता हूँ। जब आप एक ही फॉर्मूला में एक से ज़्यादा फंक्शंस को यूज़ कर रहे होते हैं तो जितने भी ब्रैकेट्स आपने ओपन किए हैं उन्हें बंद करने का ज़रूर ध्यान रखें। मैंने यहाँ पर दो ब्रैकेट्स ओपन किए थे, इसलिए दोनों ही ब्रैकेट्स को बंद करना होगा। तो मैंने दोनों ब्रैकेट्स को बंद कर दिया है और अब एंटर की प्रेस कर देता हूँ। हमारा फॉर्मूला फिर से तैयार है। अगर कंडीशंस ज़्यादा हों तो आप और भी इफ़ के अंदर इफ़ या नेस्टेड इफ़ का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों के लिए एक आसान सा टेस्ट और है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के नाम और उनके मार्क्स दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों को ऐसा फार्मूला तैयार करके कमेंट में लिखना है जिससे इनके मार्क्स के हिसाब से इनके ग्रेड का पता चल जाए। अगर मार्क्स 90 या उससे ज़्यादा हों तो ए ग्रेड, 80 के बराबर या उससे ज़्यादा लेकिन 90 से कम हो तो बी ग्रेड, और अगर मार्क्स 70 या उससे ज़्यादा हों लेकिन 80 से कम हो तो सी ग्रेड, नहीं तो डी ग्रेड। दोस्तों आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। एक्सेल के किसी और फंक्शन के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो वह भी कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पर भी वीडियो जल्दी ही अपलोड कर दूं। आज की क्लास के संबंध में कोई भी डाउट या सुझाव हो तो कमेंट ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व शेयर भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।